नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सीजी क्लासेस भारत पे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि मैथ की क्लास नंबर कल 4 हुई थी ना, क्लास नंबर कल 3 होनी थी, है ना। और आज क्लास नंबर, आप एक काम करो, क्लास नंबर ये 5 सीरीज चल रही है, 3 नंबर क्लास मैं आपको अलग से दे दूंगा, ठीक है, ऐड हो जाएगी इसके अंदर। तो सभी अच्छे होंगे ऐसी आशा की जाती है और सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी, ठीक है। तो आइए हम ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे और सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत, जो हमारा चैप्टर चल रहा है प्रतिशत। टारगेट 40 क्लासेस के अंदर जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते हैं वो रिवीजन यहाँ से कर सकते हैं। जो कोई एब्सेंट रहता है या फिर जिसको समझ में नहीं आता है वो यहाँ से अपना कवर कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन समझ में आएगा। ऑफलाइन में तो वैसे डिस्टर्बेंस हो जाती है कई बार, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होती और बिल्कुल ही अच्छे समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो चलेंगे दोस्तों अपने क्वेश्चंस पर। तो मेरे हिसाब से कल हमने एक सवाल किया था कौन से सवाल किए थे कल? एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को, ये वाले सवाल करने हैं ना। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 49,730 रुपए में खरीदता है, ठीक है। और वह वस्तुओं का 2/7 हिस्सा, वह वस्तुओं का 2/7 हिस्सा 15% लाभ पर बेच देता है। वह शेष वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचे? लाभ पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर 10% का लाभ हो। ठीक है, ये सवाल है कैसे करना है। तो वह वस्तु 2/7 हिस्सा, कोई जिस प्रकार लिखा है 2/7, किसी संख्या का 2/7 क्या हुआ? कोई संख्या मान ली हमने 7 का 2/7 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। 6/7, किसी संख्या का 6/7 कितना होता है? 6 होता है, ऊपर वाला नंबर होता है। इसी प्रकार से हमको क्या कहा? 2/7, यानी कि दो वस्तुओं को 15% लाभ पर बेचा, 2 वस्तुओं को 15% लाभ पर बेचा, तो 30 रुपए यहां से इसने कमा लिए, ठीक है। और वह शेष वस्तुओं को, देखो 2 वस्तुएं 7 में से बेच दी, शेष कितनी बची? 5 वस्तुएं बची, ठीक है। शेष कितनी बची? 5 वस्तुएं। तो शेष 5 वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुएं कितनी होगी? 7 वस्तुओं पर 10% का लाभ हो, यानी कि 70 रुपए उसने कमाए यहां से कुल सभी वस्तुओं पर। 2 वस्तुओं को 30 रुपए कमा रहा है 2 वस्तुओं पर। और यहां पर देखो कुल आपको पता है, और 2 वस्तुओं का
जो कमाई है वो आपको पता है, तो तीसरी वस्तु की निकाल सकते हो आप। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 70 में से 30 घटा दो, कितने हो जाएंगे 40। तो 5 का कितना गुना है 40, 8 गुना। ठीक है, ऐसे ना पता चले तो 40 को 5 से भाग दे दो। ठीक है, 8 पंजे 40, राइट आंसर हो जाएगा आपका 8%। क्या यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप बता सकते हो। ठीक है, क्लास सभी देखा करो भी। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। आप क्लास देखते नहीं हो, क्लास देखा कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है लेकिन मैं यहां पर आंकड़े लिख देता हूं। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 39,812 रुपए में खरीदता है। वह वस्तुओं का 2/5 हिस्सा, वस्तुओं का 2/5 हिस्सा, 2/5 हिस्सा 13 सही 1 बटे, वस्तुओं का 2/5 हिस्सा 13 सही 1/2% लाभ पर बेचता है। ठीक है, सेम ही टाइप चले, लाभ पर बेचता है। अच्छा, इसी प्रकार से कहता है शेष को कितने में बेचे कि, शेष वस्तुओं को कितने में बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर, कुल सभी वस्तुओं पर 12% का लाभ हो। दो बटे पांच हिस्सा, यानी कि कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जो दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुओं को 13 सही 1/2, 13 सही 1/2% कहूं, या फिर 13 दूनी 26 और 1 27/2 कहूं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 27 रुपए यहां से इसने कमाता है, ये 27 रुपए यहां से बनाए। शेष वस्तुएं कितनी बच गई, अगर 5 में से 2 बेच दी 13 से 1/2% लाभ पर, शेष वस्तुएं बच गई आपकी 3। ठीक है, शेष वस्तुएं कितनी बच गई 3। 3 वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर, कुल सभी वस्तुओं पर 5 वस्तुओं पर 12% का क्या हो, लाभ हो। 12% का क्या हो, लाभ हो। तो यहां से कितने कमाए 60 रुपए। ठीक है, अब देखिए 5 वस्तुओं पर 12% के हिसाब से 60 रुपए कमा रहा है, 2 वस्तुओं पर 27 रुपए, तो शेष वस्तुओं पर पूछा है, तो 60 में से 27 कम कर दो, 3, यहां पर कितना बच गया 5 में से 2 गए 3। ठीक है, 33। तो 3 को 33 को 3 से भाग कर दो, या फिर 33 देखो 3 का कितना गुना है 11 गुना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप सभी के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं दोस्तों आपको, 1 मिनट वेट। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है। ठीक है, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है, कुछ वस्तुएं खरीदता है। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है, वह उन वस्तुओं को
वह उन वस्तुओं का वह उन वस्तुओं का 3/4 हिस्सा 20% लाभ पर बेचता है। 3/4 हिस्सा 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है। और शेष बची हुई वस्तुओं को और शेष बची हुई वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेच देता है, ठीक है। तो बताना है उसे कुल सभी वस्तुओं पर कितने % का लाभ होगा। बताइए उसे कुल सभी वस्तुओं पर कितने % का लाभ होगा, ठीक है। यह आपसे पूछा है दोस्तों। मैं आशा करता हूं वीडियो और साउंड बिल्कुल ही अच्छे तरीके से आ रहे होंगे, कोई किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है, बिल्कुल ही क्लियर दिखाई दे रहा है अभी। तो आइए करते हैं इस सवाल को। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है, उन वस्तुओं का 3/4 हिस्सा यानी कि 3 वस्तुओं को 20% लाभ पर बेच के 60 रुपए यहां से कमाता है, ठीक है। और शेष बची हुई वस्तुएं अगर 4 में से 3 बेच दी इसने 20% लाभ पर, तो 4 में से 3 बेच दी, शेष कितनी बची? एक वस्तु को बची हुई शेष वस्तु को क्रय मूल्य पर बेच देता है। क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब होता है दोस्तों कि जितने में वो खरीद के लाया था उतने में ही बेच दी, ना तो लाभ हुआ ना ही हानि हुई, ठीक है। मतलब कितने में बेच दी? 0% लाभ और हानि पर बेच दी इसको, ठीक है। तो कितना हुआ? 100। इसी प्रकार से कुल सभी वस्तुएं 4 होती है, 3 और 1 4। 4 वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचे, कितने % लाभ पर बेचे कि उसे सभी वस्तुओं पर, अच्छा ठीक है, बताइए उसे कुल सभी वस्तुओं पर कितने % का लाभ होगा। कुल सभी वस्तुएं 4, कितने % का लाभ होगा? तो बताइए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15%, ठीक है। कितनी आ जाएगी? 15%। कोई दिक्कत किसी को यहां पर नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने मैं रखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय और व्यय में 20% और 10% की वृद्धि होती है, तो वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में कितने % का अंतर आ जाएगा। तो उसकी बचत में कितने % का अंतर आ जाएगा। देखिए भी बिल्कुल ही आसान सवाल है। 75% है, ये देखो ये 757 दिख रहा है क्या? 75% का मतलब क्या होता है? 75/100, 25 दिए 75, 25 चौके 100। 75% का मतलब होता है दोस्तों 3/4,
यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। 75% का मतलब क्या होता है, 3/4। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। मान लेते हैं उस व्यक्ति की इनकम कितनी थी, 4, उसका 75% यानी कि 3 क्या कर दिया, खर्च कर दिया। 3 क्या कर दिया, खर्च कर दिया। बचत कितनी हुई, 1 की क्या कर ली उसने, बचत कर ली। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति की आय का 75% खर्च करता है, एक व्यक्ति अपनी आय का, और व्यय में 20% और 10% की वृद्धि हो जाती है। देखिए भी, व्यक्ति की इनकम थी 4, ठीक है, इनकम कितनी थी, 4। यदि उसकी आय और व्यय में, आय यानी इनकम में कितने परसेंट की, 20% की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो 20% की वृद्धि होने पर 80 रुपए यहां से वो कमा लेता है। ठीक है, 80 रुपए बढ़ गए। और 10% की वृद्धि किसमें हो गई, 10% की वृद्धि खर्चा, खर्चा भी बढ़ गया। व्यय यानी एक्सपेंडिचर बोलते हैं, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर व्यय, ठीक है, खर्चा व्यय बोलते हैं इसको, व्यय खर्च हुआ, ठीक है, या खर्च भी लिख सकते हो आप। खर्चा में कितने की, 10% की वृद्धि होती है। खर्च कितना है, 3, 3 में 10% की वृद्धि करोगे तो 30 की यहां से खर्च कर दिया, 30 रुपए यहां से खर्च हो गए। उसकी बचत में कितने परसेंट का अंतर आ जाएगा, उसकी बचत देखो कितनी हुई, 4 इनकम थी, 3 खर्च कर दिए, बचाए कितने, 1। ये होता है सेविंग, 1 बचा लिए। इसमें पूछ रहे कितने का अंतर आ जाएगा, 80 इनकम थी, 30 खर्च कर दिए, बचाए कितने, 50। तो 1 का 50 गुणा 50, ठीक है, कितना हो जाएगा, 50%। इतनी बात समझ में आ गई सभी को। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति अपनी आय का 37.5% खर्च कर देता है, 37.5% क्या कर देता है, खर्च कर देता है। यदि उसकी आय और व्यय में, खर्च में, उसकी आय और खर्च में 12% और 15% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने परसेंट का अंतर आए। 37.5% कितना होता है दोस्तों, 37.5% होता है 3/8। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। इनकम उस व्यक्ति की थी 8 रुपए, 8 का इतना परसेंट खर्च कर दिया, 3 रुपए, बचाए कितने, 5 रुपए। जब उनकी इनकम थी 8 रुपए तो इनकम में कितने की वृद्धि होगी, 12 की, 12 8 96 रुपए उसकी इनकम थी, और खर्चे में कितना की वृद्धि हो गई, खर्चा 3 था और 3 में 15 की वृद्धि, 15 थी, 45 रुपए खर्च ज्यादा हो गए। बचाए कितने, 5, 5 का x% किसके बराबर है, 96 में से 45 कम कर दो, 6 में से 5 के 1, 9 में से 4 के 5, 51। तो 5 का कितना गुना है, 51, 5 का 51/5 गुना है, 5 से 5 कट जाएगा, 51 गुना हो जाएगा। 51/5, 51/5 कितना होता है दोस्तों, 10.2 होता है। भाग कर लेना इसको, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज सभी के सामने मैं रखता हूं दोस्तों, आ जाओ दोस्तों। क्या है सवाल, कहता है सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है यदि उसका व्यय 20% बढ़ जाए। यदि उसका व्यय 20% बढ़ जाए
उसका व्यय 20% बढ़ जाए और बचत में 60% की वृद्धि हो जाए, और बचत में 60% की वृद्धि हो जाए तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? कितने परसेंट की वृद्धि होगी? सुधा अपनी आय का 15% बचा लेती है। यदि उसका व्यय 20% बढ़ जाए, सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। 15% का मतलब क्या होता है दोस्तों? 15/100। यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो भाई, 20 पंजे 100 और 3 पंजे 15, 3/20 होता है 15%। अगर सुधा की इनकम 20 रही होती और 20 का 15%, 3 क्या कर लेती? व्यय क्या कर रहा है? 15% बचा, 3 बचाती, सेविंग है ये, सेविंग 3 बचा लेती। खर्चा कितने का करती? 17 रुपए का खर्चा करती। ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन कहता है उसका व्यय यानी कि खर्चा, सेविंग, उसकी सेविंग क्या हो जाए? 17, सेविंग में 20% बढ़ जाए, उसका व्यय 20% बढ़ जाए, 17 गुणा में 20। ठीक है। 17 0 0, 17 दूनी 34। खर्चा कितना है? 340। यदि बचत में 60% की वृद्धि हो, बचत कितनी है? 3 की। ये कैसे हो गया? एक्सपेंडिचर है ये तो 17, तो सेविंग नहीं है, खर्चा है ये। ठीक है, एक्सपेंडिचर बोलते हैं इसको। खर्चे में क्या हो रहा है? 60% की वृद्धि हो जाए। अच्छा, दिमाग खराब हो रहा है। बचत में 60% की वृद्धि हो जाए, बचत यानी कि सेविंग में यानी बचत में, बचत 3 है और 60% की वृद्धि हो जाए, 3 छिके 18, 180 रुपए बचा लिए। खर्चा किया 340, बचा लिए 180। टोटल इनकम कितनी हो गई उसकी? इनकम बताओ कितनी हो गई? इनकम थी कितनी? 20। 20 का कितना परसेंट? उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 20 का कितना परसेंट बढ़ जाएगी उसकी आय? 0, 8 4 12, 2 3 और 1 4 1 5, 520। अब देखो 20 का कितना परसेंट? 520 होगा। तो 520 को आप क्या करो? 20 से भाग दे दो, 0 से 0, 26 दूनी 52। तो 26% क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? 26%। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या सभी को समझ में आ रहा है? अगर सभी को समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि उनका मैथ भी और बढ़िया हो जाए। ठीक है, वो दर दर धक्के खाते ना फिरे। विकल्प बहुत मिलेंगे दोस्तों रास्ता भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है अपनी मंजिल पाने के लिए। ठीक है, एक ही संकल्प रखो, जहां से पढ़ना वहां से ही पढ़ो। ठीक है, और दर दर मत भटको, दर दर भटकोगे तो आपकी लाइफ भटक जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ जाओ। सुरभि अपनी आय का 75% खर्च कर देती है। सुरभि अपनी आय का
75% खर्च कर देती है, 75% खर्च कर देती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए और उसकी बचत में 1% की कमी हो जाए तो उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? सुरभि अपनी आय का 75% खर्च कर देती है। 75% खर्च करने का मतलब दोस्तों, 75% का मतलब होता है 3/4। ठीक है, सुरभि अपनी आय का, अगर उसकी आय 4 है, उसका 75% खर्च कर दिया, कितना? 3। और सेविंग कितने की 1 की। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए, इनकम कितनी थी? 4 में 20% की वृद्धि हो जाए, आय में कितनी हो गई? 80 रुपए। और उसकी बचत में 1% की कमी हो जाए, बचत कितनी है? 1 ही तो है। सेविंग 1% की क्या हो जाए? कमी हो जाए, 1% की कमी हो जाए। यहां पर इस बात को सुनने की लायक है ये बात। बचत में 1% की कमी होने का मतलब क्या है? आप खर्चा ज्यादा कर रहे हो, मतलब है जितना बचाना चाहिए था वो आप बचा नहीं रहे हो, मतलब खर्चा ज्यादा कर रहे हो, यानी 1% की कमी हो जाए बचत में। ठीक है, तो हो जाए खर्च में कितने की वृद्धि होगी? इनकम 4 है, बचत 1 की कर रहे हो, तो खर्चा कितना का कर रहे हो? 3 रुपए का खर्चा कर रहे हो। 3 रुपए का खर्चा है, तो 3 रुपए का खर्चा कर रहे हो, कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? तो देखो, इनकम 80 है, 1 कम बचा रहे हो, बचाना कितना चाहिए? 1 ज्यादा बचाना चाहिए। कम क्यों बचा रहे हो? 1 कम बचा रहे हो, यानी 1 ज्यादा बचाना चाहिए, तो इनकम भी कितनी होनी चाहिए? 1 ज्यादा होनी चाहिए, 81। ठीक है, तो यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27%। यहां पर किसी को कोई दिक्कत परेशानी मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।